हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स समझो विथ योर ओनली ऑनलाइन गुरुजी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था दैट आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 1 वीडियो ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी, अगर उसको पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं या नहीं भी आते हैं तो भी आपके लिए मैं पार्ट 2 रिलीज करूंगा। और मैंने बताया था पार्ट 1 में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर उनको भी पढ़ लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड साथ ही साथ मैंने ये सेट 2 भी रिलीज कर रहा हूँ अभी उसका। ओके, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। और जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन है वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए हो तो ये जान लीजिए दैट ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आप पेन और पेज लेके बैठे हो जिस पे आप नोट करोगे तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो दिस पेज इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे मैं पेज बताऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। या सो क्वेश्चन 1 जो है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स है, राइट? क्या है? ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के लिए। आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करना है। मैंने ओसीएम में भी ऑब्जेक्टिव्स फिलहाल छोड़े हैं, एसपी में भी छोड़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लाइव सेशन में कवर करूंगा जो कि हमारा होने वाला है संडे को 12 बजे, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द टर्म। एनी 4 लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए, राइट? सबसे पहला है उसमें से ट्रेड क्रेडिट, सेकेंड ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, थर्ड डिपॉजिट रिसीट, फोर्थ चार्ज ऑन असेट, फिफ्थ डिपॉजिट्स, सिक्स्थ जॉबर। ओके, जैसे ब्रोकर एंड जॉबर होता है ना, वो वाला जॉबर लास्ट चैप्टर में आपके। ओके, सो विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द टर्म कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडीज। ओके, जिसमें केस स्टडी में आपको अगेन एनी 2 लिखने हैं फॉर 6 मार्क्स, यानी 3 मार्क का एक है। द वेरी फर्स्ट इज एप्पल कंपनी लिमिटेड। क्या है? एप्पल कंपनी लिमिटेड आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। देन मिस्टर एस होल्ड 50 इक्विटी शेयर्स, ये वाला केस स्टडी आपको कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 9 में। देन LMN कंपनी डिसाइड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड, ये आपको कहां मिलेगा? चैप्टर 10 में। एंड नेक्स्ट गोल्ड लिमिटेड कंपनी, ये आपको कहां मिलेगा? ये वाली केस स्टडी चैप्टर नंबर 3 में। ओके, सो विद दिस हमने केस स्टडी भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको एनी 3 लिखने हैं फॉर 12 मार्क्स, जिसमें सबसे पहला है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, second jobber and broker. Okay, third right shares and bonus shares, fourth shares and debentures. Okay, ये चारों डिस्टिंग्विश मैंने कवर कर दिए हैं जो कि एनी 3 आपको करने एग्जाम में, लेकिन एज अ IMP क्वेश्चन चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आंसर इन ब्रीफ। ओके, एनी 2 लिखने हैं आपको 8 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क का एक है। सो फर्स्ट वन इज स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, सेकेंड डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ डिविडेंड। थर्ड स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फोर्थ what is trade credit. Okay, so we can move on question number 6, that is justify the following. आपको अगेन एनी 2 लिखने फॉर 8 मार्क्स, यानी 4 मार्क का एक। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्की कैपिटल। सेकेंड फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन investors and borrowers. Third, interim dividend cannot be paid out of free reserve. Fourth, capital structure is composed of own fund and borrowed funds. Got it? तो ये हो गया हमारे जस्टिफाई।
अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि हमारे लिए लेटर्स है। आपको पता है एनी 2 लिखने हैं 10 मार्क्स के लिए, यानी 5 मार्क्स का ईच। चलो लेट्स मूव फर्दर। द फर्स्ट वन, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। ओके, लेटर टू डिपॉजिटर्स अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट वारंट मिल जाएगा आपको ये भी। नेक्स्ट, लेटर टू रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। 3 लेटर हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको लेटर्स पढ़ने हैं, गारंटी 110% गारंटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इन डिटेल, जो कि आपको एनी 1 लिखना होता है एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए, राइट। सो वेरी फर्स्ट आपको इसमें रहेगा डिफाइन डिबेंचर्स एंड explain features of debentures. Second, explain briefly the procedure for allotment of debentures. Okay, ये 2 हो गए। एंड विद दिस हमने सेट टू बी एज पर प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया है। इवन दो अब तक आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, अगर एक बार आपका गलती से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया ना, तो आपको मेरी तरफ से फिलअप्स भी मिलेंगे, मैच द पेयर भी मिलेंगे, और हर एक आंसर को कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक्स भी बाकी है, अभी तो बीके भी बाकी है, अभी तो राइटिंग स्किल भी बाकी है, इंग्लिश की क्या कुछ बाकी है। आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस एनी थिंग आउट ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू एटलीस्ट फॉर योर सेक, खुद के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। एटलीस्ट मुझे आइडिया आएगा कि आपकी डिमांड ये है, आपको ये चीज़ है या इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। एंड टाइम टू टाइम मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ रिलेटेड टू स्मॉल कंसेप्ट, जहाँ पे आपके छोटे मोटे कंसेप्ट क्लियर होते रहे। सो आपको अगेन वो भी एक इशू नहीं रहेगा, राइट। सो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग नाउ एंड आई होप यू गॉट set 1 questions as per promise, abhi set 2 question as per promise, right? So we are done with this video now. So what we will do is I will end the video now so that you can connect with me in the comment section below and let me know what are your doubts. Thank you and have a wonderful day ahead. And hello guys, sorry to interrupt. As I told you, आपको मैं ऐड करने वाला था लास्ट में, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सको, राइट। द आंसर शीट पार्ट, या दिस इज इट, आपके आगे में रख रहा हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना। ये देखिए, ये आपके आगे आ गया है प्रॉपरली। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, एंड अभी थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, है ना, ताकि आप अच्छे से ले सकेंगे स्क्रीनशॉट। ऑल राइट देन, मुझे लगता है आपने एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, है ना। आपको कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, डन, थैंक यू।